बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट मामले से इस वक्त की बड़ी जुड़ी खबर। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हुंडई i20 के अलावा एक कार और थी। दिल्ली पुलिस को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश है। दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिस थानों चौकियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बता दें, हरियाणा और यूपी पुलिस को भी अलर्ट किया गया। दिल्ली ब्लास्ट यहाँ पर बड़ा मामला, बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, रात दिल्ली में हुंडई i20 के अलावा एक और कार के बारे में जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों और चौकियों को उसको लेकर अलर्ट कर दिया। ये बड़ी जानकारी, जहां ये तस्वीरें भी उस गाड़ी के सामने आई है। हुंडई i20 कार के बारे में पहले बात सामने आ रही थी, अब उसके साथ एक और कार के बारे में बात सामने आई है। उसके साथ एक और कार मौजूद थी। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ब्लास्ट से पहले की तस्वीरें और कुछ पल जो है ब्लास्ट की भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार दिल्ली में धमाके को लेकर लगातार जो है यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। अब एक नई जानकारी सामने आई है कि इस कार के साथ एक और कार यहाँ पर मौजूद थी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लगातार जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए, वो जो है सीसीटीवी खंगालने का काम कर रही थी और उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, दिल्ली पुलिस के हवाले से, कि ना केवल ये i20 कार थी बल्कि उसके साथ साथ एक और कार जो है वो भी जो है संदिग्ध है। लाल रंग की फोर्ड इको कार है, उसके बारे में जानकारी है और उसको लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपने जो तमाम दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली पुलिस के थाने हैं, बीट्स है, दिल्ली के आसपास के तमाम जो बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि अभी भी एक संदिग्ध कार जो है लाल रंग की फोर्ड इको वो जो है संदिग्ध रूप से जो है लगते हुए हरियाणा की बात की जाए, उनको भी जो है ये जानकारी जो है दे दी गई है कि इस तरह की जो है ये जानकारी जो है दे दी गई है कि इस तरह की एक कार की और जो तलाश है वो अभी जो है दिल्ली पुलिस को है। हम जानते हैं कि i20 जिसमें धमाका हुआ था, हरियाणा नंबर की वो कार थी और वो कई बार जो है खरीदी बेची गई थी। उसके बारे में एक प्रॉपर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो निकाली गई। पहले सलमान, उसके बाद में जो नदीम, उसके बाद में अलग अलग नाम जो है उसमें निकलकर सामने आए और वो कार जो है दिल्ली से लेकर पुलवामा तक पहुंचती हुई जो है नजर आई थी। और उसके बाद में ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि कई दिन वो फरीदाबाद में भी कार जो है मौजूद रही थी। और अब जब दिल्ली पुलिस उस कार के बारे में खंगालने की कोशिश कर रही थी कि वो दिल्ली किस तरीके से प्रवेश करती हुई नजर आई, बदरपुर के जरिए वो दिल्ली प्रवेश करती हुई नजर आई, उसने जो है पोल्यूशन भी कराया, उसके साथ साथ जो पार्किंग है वहां पर वो कार जो है मौजूद रही थी। तो उसमें ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने जो है फिलहाल किया है कि एक कार और मौजूद है, यानी i20 कार तो थी लेकिन उसके साथ साथ लाल रंग की फोर्ड इको कार भी जो है उसमें जो है मौजूद थी। तो हो सकता है कि उसमें भी जो है बड़ी प्लानिंग के तहत जो ये कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो है की जा रही हो। तो एक धमाके को अंजाम जो है दिया गया, लेकिन दूसरी कार की तलाश जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है और इसलिए जो है दिल्ली पुलिस ने तमाम अपने जो थाने हैं उनको जो है अलर्ट पर रखा है। स्पर्श, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इको फोर्ड कार जो है वो पता चली है पुलिस वालों को, लेकिन ये किस तरह से पता चला है? क्या सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता लगा है या फिर किसी से जांच पड़ताल में पूछताछ की गई है तो ये जानकारी निकल करके सामने आई है? स्पर्श, देखिए, अभी जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एक फोर्ड इको कार है और लगातार जिस तरीके से छापेमारी चल रही है और उसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनकी भी जांच जो है की जा रही है। क्योंकि अगर हम i20 कार की बात करें, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नोटिस जो है की गई थी, जिसमें हमने देखा कि चाहे वो मयूर विहार या फिर कराट प्लेस के इलाके की बात की जाए तो ऐसे में रेकी जो है लगातार ये कार कर रही थी। और जिस तरीके से पहले आदिल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में मुजम्मिल जो है उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी निशानदेही पर जिस तरीके से जो 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है और या फिर दूसरे जो हथियार है वो बरामद होते हुए नजर आए। तो इन तमाम
संयुक्त रूप से जो अब ऑपरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, उसके साथ साथ जो स्पेशल सेल की टीम है वो मौजूद है। जब जानकारियां आदान प्रदान वो करती हुई एक दूसरे के साथ में नजर आ रही है, तो उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जो है ये न केवल जो है i20 कार का इस्तेमाल जो हुआ, बल्कि उसके साथ साथ एक लाल रंग की जो फोर्ड इको कार है वो भी जो है इस पूरी जो है गतिविधि में शामिल थी, और उसी की तलाश जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। और इसको लेकर जो है तमाम दिल्ली पुलिस के जो थाने हैं, बॉर्डर के एरिया है, उनको जो है अलर्ट पर फिलहाल रखा गया है। जी बिल्कुल स्पर्श, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है जिस तरीके से अब यहाँ पर लाल रंग के स्पोर्ट्स कार की बात की जा रही है, क्या वो कहाँ पर थी? जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करें कि कौन से स्टेट की वो गाड़ी है, किसके पास ये गाड़ी थी, क्या उस बारे में भी तो कोई जानकारी सामने आई है? देखिए अभी जो है लाल रंग की जो फोर्ड इको गाड़ी है उसको लेकर जो डिटेल्स है, यानी उसका जो नंबर प्लेट है या फिर किसके नाम से वो रजिस्टर्ड थी गाड़ी, वो आना जो है बाकी है। लेकिन जो फौरी तौर पर जानकारी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक लाल रंग की फोर्ड इको कार थी। और जिस तरीके से हम पहले भी अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि ये जो धमाका जो दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, वो जो है अफरा तफरी में किया गया। जैसे ही वहां पर जो है अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो के आसपास पकड़ा जाता है, उसके बाद में पैनिक कॉल के जरिए जो धमाका है वो हुआ। तो ऐसे में एक बड़ी प्लानिंग क्या दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को दहलाने की हो रही थी, और उसमें न केवल i20 कार बल्कि क्या और अन्य कारों का इस्तेमाल भी जो है आने वाले समय में जो है किया जाना था। न केवल कारों का इस्तेमाल किया जाना था या फिर अन्य मॉड्यूल के तहत भी जो है धमाके दिल्ली के अलग अलग जगहों पर करने थे। ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो दिल्ली पुलिस या फिर कहें कि स्पेशल सेल और अब जो एनआईए है वो खुद जांच करती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कई और जो खुलासे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या अपडेट? चूंकि जिस तरह से देखा गया कि i20 कार में धमाका होता है दिल्ली के लाल किले के आसपास, लेकिन एक और गाड़ी संदिग्ध होने की बात कही जा रही है, उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट है मुकेश राजपूत? देखिए बिल्कुल, अगर जो दूसरी गाड़ी की बात की जाए, क्योंकि जो i20 गाड़ी है जिसमें जो धमाका दिल्ली के लाल किला जो है वो कहीं ना कहीं मेट्रो गेट के पास हुआ, उसके बाद से जो जानकारी मिल पाए और लाल कलर की जो इको स्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं गाड़ी थी, जिसकी जांच दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। पूरी तरीके से फरीदाबाद के अंदर जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस को भी ये जो है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज मिला हुआ है कि इस प्रकार की कोई गाड़ी है तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं जरूर जो है वो कहीं ना कहीं पकड़े। और देखिए लगातार नाकाबंदी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो गाड़ियां आ रही है उनको जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से चेक तो किया ही जा रहा है, परंतु जो लाल रंग की जो गाड़ी है उसकी तलाश भी जो है वो फरीदाबाद पुलिस को है। पूरी तरीके से देखा जाए तो नाकाबंदी जो है वो पूरे जो है जिले के अंदर जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है कि सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, चाहे कोई बाहर की गाड़ी हो, की लोकल गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को चेक बाकायदा जो है वो पुलिस के जवान यहाँ पर करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि लाल गाड़ी की तलाश जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये जानकारी मिल पा रही है कि संदिग्धों के पास जो है वो i20 के अलावा एक गाड़ी और है जो लाल कलर की जो है वो फोर्ड की इको जो है इको स्पोर्ट गाड़ी बताई जा रही है। जिसके बाद जो है वो पूरे जिले के अंदर जो है वो नाकाबंदी लगातार चल रही है। और देखिए लगातार गाड़ियों को जो है वो चेक जो है पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार हम जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ चेक जो है वो कर रही जो लगे हुए हैं और क्या कुछ जो है वो इनपुट आई थी। क्या नाम सर आपका? जी। क्या कुछ इनपुट आई थी, जो चेकिंग चल रही है किस लिए चल रही है, क्या बात? तो आपको मालूम है? अच्छा, जो अल्ट्रा में होते हैं उस सबसे बारे में बात करो, जिसे बताइए। नहीं, आपको जो इनपुट दी गई होगी जो आप नाका लगाए बैठेंगे, अच्छा इसी ने बताइए। सीनियर, चलिए उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि लाल गाड़ी को लेकर के क्या इनपुट है, लाल गाड़ी को लेकर के क्या जांच चल रही है। सर संदीप जी, क्या कुछ इनपुट है, किस तरीके से जो है नाके लगा रखे, क्या चेक किया जा रहा है? अफसरों के आदेश से सभी गाड़ियों की सर्चिंग चल रही है। एक लाल कलर की गाड़ी का भी इनपुट आ रहा है कि भाई इको स्पोर्ट है लाल कलर की, उसको लेकर क्या जानकारी है? हमारे यहाँ तो अफसरों ने सभी गाड़ियों को चेक करने के निर्देश दिए हुए हैं और सभी को चेक कर रहे हैं। वो लाल कलर की गाड़ी के लिए अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं? अलग से कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है वो सभी गाड़ियों की चेक की जा रही है, परंतु फरीदाबाद के अंदर भी अभी जब मैं जो है वो
किसी अधिकारी से बात कर रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि लाल कलर की गाड़ी को लेकर के जो है वो इनपुट है और उसको लेकर भी जांच चल रही है, परंतु नाकाबंदी लगातार की जा रही है और सभी जगहों पर नाकों के ऊपर जो है वो करीब 8 से 10 जो है वो मुलाजिम पुलिस के जो है वो तैनात किए गए हैं और लगातार जो है वो नाकाबंदी कर जो है वो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से i20 कार में, क्योंकि ना सिर्फ एक लाल गाड़ी का पता नहीं कौन सा कलर हो सकता है, कौन सी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो i20 गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ उसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं थी, परंतु जब धमाका हुआ तो कई लोगों की जान वो ले गया। तो ऐसे में बड़ी बात है कि सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जो संदिग्ध हो या ना हो सभी को चेक यहाँ पर करते हुए देखिए बाकायदा जो है वो हरियाणा और फरीदाबाद पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मुकेश, यानी कि पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं हमारे साथ स्पर्श भी जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अगर इस बीच हम बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि फरीदाबाद में यहाँ पर नाकाबंदी की जा रही है और जिस तरीके से भी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि जो कार है वो दिल्ली के आसपास ही दिखी गई, यानी कि दिल्ली में भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे कि जो गाड़ी है दिल्ली से बाहर ना जाए। देखिए बिल्कुल बड़ी जानकारी हम दे दे, दिल्ली नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है जो फोर्ड कंपनी की है। रजौरी गार्डन जो है जो अथॉरिटी है वहां पर ये रजिस्टर्ड थी। ये हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है प्राप्त हो रही है, DL10C के ये सीरीज था इस लाल रंग की जो है फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार का। और दिल्ली पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो फिलहाल गठित कर दी गई हैं इस फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार के तलाशी के लिए। दिल्ली में तमाम जो नाके हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उनको अलर्ट जो है भेज दिया है इस फोर्ड इको जो है कार इको स्पोर्ट्स कार की तलाशी के लिए। तो दिल्ली को दहलाने की जो है कोशिश यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं थी, हम ये देख रहे हैं। अगर कोई प्लान ए फेल होता, यानी जो i20 कार वाला प्लान था वो अगर फेल होता, तो क्या इस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार के जरिए क्या धमाका करने की जो है कोशिश थी, ये जो है अभी तलाशी जो है दिल्ली पुलिस जब जो है फर्दर जो जानकारी देगी उसमें जो है निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार जिसका रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली नंबर का जो है रजौरी गार्डन जो अथॉरिटी है वहां पर ये जो गाड़ी है वो जो है रजिस्टर्ड जो है कराई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बड़ी प्लानिंग के तहत जो ये पूरी कार्रवाई है वो फिलहाल देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और अब जो है दिल्ली पुलिस को ये लाल रंग की कार की तलाश है और इस लाल रंग की कार में जो शख्स मौजूद है उसकी भी तलाश जो है निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस को है, क्योंकि जिस तरीके से एक कार जो कि धमाके का शिकार हुई उसमें जो शख्स बैठा था वो जो है धमाके की चपेट में आ गया। तो ये जो लाल रंग की कोई स्पोर्ट्स कार है वो अब कहां है, क्या उसमें कोई और आतंकी जो है दिल्ली की सड़कों पर अभी भी घूम रहा है, ये तमाम सवालिया निशान जो है बने हुए फिलहाल जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी अभी आ गई है उसके मुताबिक दिल्ली नंबर की जो ये लाल रंग की कोई स्पोर्ट्स कार है। जी स्पर्श, लौटूंगे आपके पास। गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश खुराना भी जुड़ चुके हैं। आकाश, आपके पास क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, बात करें दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही गुरुग्राम पुलिस जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है। लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। फिलहाल आज की अगर बात करें, आज सुबह से ही जो दिल्ली गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर है वहां पर नाकेबंदी जो है पुलिस की तरफ से की गई है और लगातार गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। और अगर किसी व्यक्ति पर पुलिस को जो है शक हो रहा है तो उससे पूछताछ जो है पुलिस वो कर रही है। और बात करें तो कल गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो की थी और हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए दिशा निर्देश जो है सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, थाना चौकी को जो है दिए थे कि अपना स्टेशन जो है वो ना छोड़ें। और लगातार बात करें तो थाना प्रभारियों से भी जो है बातचीत हमारी हुई है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि रात को लगातार नाकेबंदी जो है शहर में की जा रही है और अपने अपने एरिया में लगातार वो चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो दिल्ली में i20 गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ था उसका हरियाणा से गुरुग्राम से जो कनेक्शन सामने आया था, जो कि गुरुग्राम में शांति नगर में
रजिस्टर्ड एक मकान पर थी। तो वहां पर भी गुरुग्राम पुलिस जब पहुंची तो बात करें तो जो कार का मालिक था वो गुरुग्राम के ग्लोबल हाइट सोसाइटी में रहता था। वहां से उसे गिरफ्तार किया गया और लगातार अभी भी उससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और फिलहाल उसकी पत्नी से भी पूछताछ कर रही है, उसके पूरे परिवार से पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनका अभी तक यही बयान सामने आया है कि लगभग 1.5 साल पहले वो अपनी जो गाड़ी है i20 वो बेच चुके थे, लेकिन हर पहलू से जांच जो है गुरुग्राम पुलिस इस पूरे जो घटना दिल्ली में हुई है उसको लेकर कर रही है। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया। इसी बीच अगर हम रुख करेंगे स्पर्श का। स्पर्श, अगर हम बात करें गाड़ी का नंबर भी जो है यहाँ पर अभी साफ हो चुका है, नहीं यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स लाल रंग की गाड़ी का, और जो कि राजौरी यहाँ पर वेलफेयर बात करें कि वहां पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन देखने को मिला। अगर हम इसी बीच बात करें क्या कुछ इसको लेकर अपडेट देखने को मिला कि शुरुआत में जो है ये गाड़ी कहाँ देखने को मिली, जिसके बाद हमने देखा कि इसको वहीं से i20 कार के साथ देखने को मिला। इनके पूरा अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है कि पहले यहाँ पर लाल गाड़ी कहाँ देखने को मिली, उसके बाद जो है पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के जरिए इसकी जानकारी मिली। देखिए ये जो कार है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम दे दें। ये लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है और उसका जो नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर जो है आ गया है, जिसमें एग्जैक्ट नंबर अगर हम बात करें DL10CK 0458 ये जो है एग्जैक्ट नंबर है। और उसके साथ साथ उमर नबी के नाम पे ये जो कार है वो रजिस्टर्ड थी। और उसके साथ में अगर हम जानकारी दे तो ये सेकंड ओनर था, यानी उमर ने ये कार किसी और से खरीदी थी। जैसा कि i20 कार के बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वो कार भी कई बार हाथों में जो है खरीदी बेची गई थी और वो पुलवामा तक पहुंची थी। तो ऐसे में अब जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें जो है जो कार जो है वो जो है उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो भी सेकंड ओनर कार है। तो ये पता लगाने की कोशिश होगी कि अब जो है उमर ने ये कार जो है फिलहाल किससे खरीदी थी, ये जो है जानकारी निकलने के सामने आएगी। और ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट इस कार की कब है, वो भी 2017 के आसपास की जो है बताई जा रही है कि ये 2017 के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग इसकी डेट है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किस प्लान के तहत जो पूरी ये कार्रवाई है वो फिलहाल जो है जो ये पूरा मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहा है उनकी तरफ से की जा रही थी। अगर i20 कार में ब्लास्ट करने की जो है कवायद थी तो क्या एस्केप रूट के तौर पर जो है इस जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है जो कि नई कार ही इसको कहा जा सकता है उसमें जो है क्या भागने का प्लान था या फिर फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार का भी इस्तेमाल जो है इस तरीके के धमाके में जो है करना था। ऐसे तमाम जो सवाली निशान है वो फिलहाल अभी जो है बने हुए कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस जो है फिलहाल हाई अलर्ट पर जो है देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जो अलर्ट है वो पड़ोसी राज्यों को भी शेयर कर दिए हैं। पड़ोसी राज्यों में जो टोल नाके पड़ते हैं या फिर अगर कहे कि जो बॉर्डर के एरिया पड़ते हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम जो पिकेट पॉइंट बनते हैं, इन तमाम जगहों पर जो है फिलहाल हाई अलर्ट पर जो है इस लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार की तलाश जो है की जा रही है। और बिल्कुल स्पर्श, यहाँ पर 5 टीमों का गठन किया गया है और यहाँ पर टीम जो है वो जांच पड़ताल करती हुई हालांकि नजर आएगी। फरीदाबाद एक हॉट स्पॉट बना हुआ है अपने आप में, लेकिन अब रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। राजधानी लखनऊ से अंकुश जायसवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश जायसवाल, तस्वीरें क्या कुछ, चूंकि जिस तरह से देखा गया है कि i20 कार में जिस तरह से ब्लास्ट होता है उसके बाद एक और खबर सामने आती है कि लाल कलर की जो एक गाड़ी है उसको भी संदिग्ध पाया गया है, लेकिन उसको भी तलाशी अभियान जो है उसका अभी चलाया जाएगा। लेकिन बॉर्डर को पूरी तरह से यहां पर चेकिंग अभियान के लिए अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीरें, वहां पर किस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा है अंकुश जायसवाल? से इनपुट मिल रहा है कि जो i20 गाड़ी के अलावा जो फोर्ड कंपनी की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है जो कि रेड कलर की है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी संदिग्ध है। और जिस तरीके से उसको लेकर के भी अलर्ट किया गया। जहां दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से थानों पे चौकियों पे अलर्ट है। और साथ साथ आपको बता दें कि जो खासतौर से बॉर्डर की जो सीमाएं होती हैं उनको लेकर के अलर्टनेस जो है जारी हुआ है। अब बात की जाए यूपी के, तो यूपी में जिस तरीके से अलर्ट हुआ है, यहाँ पे सभी थाने चौकी और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन सभी पर जो है पूरी तरह से अलर्ट है पुलिस। और चप्पे पे जो है आपको बता दें कि जितने भी चाहे वो मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो या सार्वजनिक स्थान हो, सभी पर जो है छापेमारी खासतौर से फोकस है। जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां पर जो है लगातार पुलिस की ओर से जो है
मॉडल की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो यूपी से लगी हुई जो सीमाएं हैं, खासतौर पर यूपी से जो नेपाल से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर जो है पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से इको स्पोर्ट रेड कलर की जो गाड़ी की जो बात सामने आ रही है, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल, तो उसको लेकर के यूपी के अंदर भी अलर्टनेस है। रुक करेंगे इसी बीच मुकेश का। मुकेश, अगर हम बात करें वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात के साथ साथ दिन में भी जो है वो चारों तरफ जो है वो नाकाबंदी जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर जो है वो नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरें आप देखिए कि लगातार है वो गाड़ियों की चेकिंग जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जो भी गाड़ी आती है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। न सिर्फ लाल कलर की इको स्पोर्ट की बात की जाए, बल्कि कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कलर की हो, सबको जो है वो चेक किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कहीं किसी गाड़ी में कोई विस्फोटक जो पदार्थ है वो लेकर जा रहा हो, या इस तरीके से कोई भी संदिग्ध वस्तु लेकर के जा रहा हो। तो ऐसे में जो है वो चेक किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। हाल ही में जो एक जो है वो ताजा तस्वीरें जो है वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो टीम है, एनआईए की जो टीम है, वो लगातार जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही, हुई नजर आ रही। क्योंकि जो इस पूरी जो है वो पूरे मामले की जो जड़ है वो अल्फला यूनिवर्सिटी की पड़ती है, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है। और यहीं से जो है वो ये सारी जड़ शुरू होती है। जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, डॉक्टर साहिना उसी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर डॉक्टर उमर नबी की बात की जाए तो वो भी इसी यूनिवर्सिटी में जो है वो साथ काम करता था। तो सारी जो जड़ें हैं वो यहीं से जो है वो शुरू होती है। और महज 500 या 700 मीटर की दूरी पर, यानी कि यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर सबसे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने छापा मारा था, जहां से 360 किलोग्राम जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया, आधुनिक हथियार बरामद किए, और तमाम जो बम बनाने वाले जो आइटम्स थे वो बरामद किए, जिसमें थी, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो जो है वो टाइमर थे और भी तमाम चीजें, वॉकी टॉकी वगैरह, वो तमाम चीजें मिली। जिसके बाद जो है वो और जांच आगे बढ़ी तो इसमें पता चला कि वहां यूनिवर्सिटी से करीब 3 किलोमीटर आगे एक फतेहपुर तगा गांव पड़ता है, वहां पर भी एक मकान जो है वो किराए पर लिया हुआ था। उसके अंदर जब छापा मारा तो 2550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भारी मात्रा में वहां से बरामद हुआ। उसके ही बाद अगर बात करें तो शाम को ही दिल्ली में जो है वो 6:50 पर एक गाड़ी है I-20 जो कि फरीदाबाद की इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से निकली थी और बहदरपुर होते हुए जो दिल्ली पहुंची और दिल्ली के लाल किले मेट्रो गेट के पास जो है वो कहीं ना कहीं ये धमाका हुआ, कई लोगों की जान इस पूरे मामले में चली गई। और उसके तार भी, क्योंकि जो सूत्रों से खबर मिल पा रही है, जो गाड़ी ब्लास्ट हुई उसमें जो जिस भी कारण ब्लास्ट हुई उसका कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी और इस अमोनियम नाइट्रेट से जो है वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ चुका है। ऐसे में अब जो जांच है वो एनआईए के हवाले कर दी गई है, एनआईए के हवाले जांच की गई है और लगातार एनआईए बिल्कुल मुकेश, एनआईए के हाथ में तो गृह मंत्रालय की ओर से सौंप दी गई है। लेकिन सवाल ये बनता जा रहा है कि ये जो मामला है दिन प्रतिदिन अब जटिल बनता जा रहा है। I-20 कार में जिस तरह से ब्लास्ट होता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास, और इसमें कई लोग जान गंवा देते हैं और कई लोग इसमें चोटिल भी हो जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें इतनी नहीं है, तस्वीरें और आगे बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है कि और इस मामले में आगे कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से देखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर देखा भी गया कि कुछ सफलता तो मिली, लेकिन यहां पर प्रशासन जो है लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। कई एजेंसियां लगी हुई हैं और लगातार अन्य राज्यों में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वक्त